जबकि समर्स से विंटर्स आती हैं या विंटर्स से समर्स आती हैं, और इस ट्रांजिशन टाइम में हम सबकी इम्यूनिटीज बहुत ही लो होती है. So it is the time of mental, physical and spiritual detoxification. It is the time that we want to give our bodies to rest, repair, फास्ट एंड नॉट फीस्ट. नवरात्रि का नाम सुनते ही ना हमारी आंखों में एक ट्यूबलाइट जैसी चमक आ जाती है कि यार अब मिलेगी साबूदाने की टिक्की और मिलेगी कूटू के आटे की कूटो की आटे की पकौड़ियाँ. नहीं, ये हमारा जो नवरात्रि का टाइम होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने का टाइम है. इसीलिए होल ग्रेन्स, दालें और ये सब चीज़ें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर डालती हैं, वो इस टाइम पे खानी वर्जित होती है. अब आप मुझसे ये कहेंगे कि यार दाल-रोटी तो हम रोज़ ही खाते हैं, ये कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़ोर डाल रही है? अब अगर आप अपनी सिस्टम की बात माने तो इसे 1 या 2 रोटी पचाने में 8 आवर्स लगते हैं, और हमारे कभी भी 2 मील्स में 8 आवर्स का गैप होता ही नहीं है. फ्रूट्स और सैलेड्स, फ्रूट्स को इसको पचाने में लगते हैं 4 घंटे, और सैलेड्स और सूप को लगते हैं पचाने में 3 घंटे. अब क्या है, हम अपनी बॉडी को तो टाइम देते नहीं है, ये खा, वो खा, ये भी खा ले, वो भी खा ले, आहा आहा. हमें पेट में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, हमारी ना बॉडी काम कर रही होती है कि चलो, चलो ये अभी खाना डाला है, इसको मैं हम पचाऊँ. फिर आपने डाल दिया कुछ और डंप. फिर कहते हैं चलो ये भी अब सँभाल लेती हूँ. फिर अब वो अपना फिर से खाना बेचारी खाना पचाने के काम में लग जाती. फिर आपने कुछ और डाल दिया, फिर से डंप. अब ना बाबूजी वो साइड ही तो बैठ जाती. कहते हैं इन बाबूजी को ज़्यादा मालूम है, यही आके अपने तो कर लेंगे, हमारा टमी सबको वो दे देता है. अबे रुक जाओ, अ, हमसे ना हज़म हो रहा है इस इंसान का तो खाना, ये तो डाले जा रहा है. अब ये बाबूजी देखना अपने आप ही तो देख लेंगे. उसके बाद होता है हमें पेट में दर्द, होता है हमें होती है हमें ब्लोटिंग, गैस, ये सब. और फिर कहते हैं देखा हमने कहा था ना ये बाबूजी अपने आप सँभाल लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम अपने टमी में डालते हैं इनो, फिर डालते हैं हम पुदीन हरा, फिर हम डालेंगे पेंटासिड, लेकिन हम शांति नहीं देंगे. तो ये है टाइम अपने सिस्टम्स को शांति देने का, रिजुविनेट करने का. जब आप किसी सिस्टम को समझते हैं, आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, इसको शांति देंगे, अपनी बॉडी को शांति देंगे, आप अपने जब बॉडी के सिस्टम को समझेंगे, तभी वो आपका साथ देगी. आप तो सिस्टम का साथ दे नहीं रहे हो. आप चाह रहे हो कि भई मेरी बॉडी मेरा साथ दे दे, मैं जब चाहूँ वो भागे, मैं जब चाहूँ वो ये कर ले, वो कर ले. लेकिन क्या आपने अपनी बॉडी का साथ दिया? नहीं. तो इस टाइम पे, हमारे नवरात्रि के टाइम पे फास्ट करना, अपनी बॉडी को तो रेस्ट देना, सूप्स लेना, सैलेड्स लेना, वेजिटेबल्स लेना, नट्स को लेना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, 3 से 4 लीटर पानी लेना, शांति देना अपने आप को, ये बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है? सो इसी नोट के साथ मैं आज की अपनी स्पीकर, अपनी मॉम को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो वो बताएँगी कि एक सिस्टम को अपना के, एक अल्फा ऐप के एजुकेशन सिस्टम को को अपना के आप वेस्टीज बिज़नेस किस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं. सो आई वेलकम माय मॉम. पूनम जी आइए. हेलो. ये कौन बोल रहा था? कृति, इनकी बेटी.
हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग कृति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बहुत- नवरात्रि। पहले सबको सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, सेम टू यू। तो आज की हम मैम, लता मैम, प्रवीण सर, गौरव सर और सारी मेरी प्यारी प्यारी मेरी फ्रेंड्स, सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं कि हम मॉर्निंग में सबसे पहले कैसे उठते हैं। दोनों हाथ जोड़ेंगे, सबसे ऊपर अपना थंब टच करेंगे, बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। देखिए मध्य में दोनों थंब को लगाएंगे, कर मध्य सरस्वती, हाथ को पूरा क्लोज करेंगे। फिर बोलेंगे कर मूले त गोविंदः, फिर पूरे हाथ को देखिए, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब ये है कि कर के अग्र भाग में लक्ष्मी का निवास होता है, कर के मध्य भाग में सरस्वती का निवास होता है। कर मूले, कर के मूल हिस्से में, यानी एक तरफ आप राधा को देखेंगे, एक तरफ आप कृष्ण को देखेंगे, दोनों की जोड़ी को देखिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, और आंखों से लगाएंगे प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले जिस समय आपकी नींद में हल्की हल्की आंख खुलने लगती है, तब आप ये बोल के आंखों पे हाथ लगा के ही बिस्तर से पैर उतारा करिए। आज मैं, हालांकि शायद इससे रिलेटेड ना हो, बट कई बार मैंने बताना चाहा कि यदि आपको, क्योंकि वेस्टेज जो है वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, और आज मैं आपको हेल्थ से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा टिप दे रही हूँ। कौन कौन है आज ज्वाइन मुझे भी नहीं पता, बट आप लोग यस लिख दीजिएगा, चलता रहेगा तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? ओके, तो यदि हम, जिस समय आपने ये किया उसके बाद कॉपर की 1 लीटर की बोतल आपके पास रखी हुई है रात को भर के, उसमें करीब 12 घंटे उसमें पानी रखे हुए हो चुका है। अब आप उसको कहते हैं पीने को खाना है और खाने को पीना है, यदि हेल्दी रहना है। जो हमारी सप्लीमेंट्स है वो अपार्ट फ्रॉम दैट है, बट एक रेगुलर रूटीन जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो खाने को पीना है और पीने को खाना है, मींस पानी हमें इतना सिप सिप करके लेना है। ये बहुत लोग जानते हैं, आई नो दिस, जानते हैं, बट जो मैं कह रही हूँ वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, जब आपने पानी की बोतल मुंह से लगाई, बस वो जब मैंने लगाई थी तभी सांस ली थी। अब जब मैं 8, 10, 12, 14 घूंट कॉन्टिन्यूस पी रही हूँ, उसके बीच में सांस नहीं लेना। आप उसके बाद जब बॉटल हटाएंगे और सांस लेंगे, तो आपको लगेगा आप कम से कम 4 मील दौड़ के आ रहे हैं। इतना हाफेंगे, ऐसे हाफेंगे। यदि आपने ये कर लिया तो लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे। करके देख लीजिएगा, करेंगे? बोलिए मुझे सब लोग जल्दी जल्दी कि कौन कौन इसको अप्लाई करेगा, और नहीं आया तो मुझे फिर से नेक्स्ट मुझसे पूछेंगे, क्योंकि ये मैंने आज आपको 1 लाख रुपए की टिप दी है। लिखिए सब लोग जल्दी जल्दी कि सब बॉटल लगानी है, सांस नहीं लेना, और आपको 10 से 12 घूंट एक ही सांस में छोटे छोटे घूंट पीने हैं, छोटे छोटे। और जब मुंह से हटाएंगे तो आपको इतनी हाफ चढ़ेगी, लंबी सांस 4-5 बार, और आप बैठ जाएंगे, अगला घूंट एकदम नहीं पी पाएंगे। ये आपको लाइफ टाइम हेल्दी रखेगा। तो ये मैंने आज आपको हेल्थ का एक बहुत बड़ा राज बताया है, और मैं ऐसे ही पीती हूँ। तो जो आपको मैंने बताया, आई ऑलवेज फॉलो दिस। थैंक यू एवरीबॉडी। आज चूंकि नवरात्र है, देखिए मेरा सब्जेक्ट तो जो आज गौरव ने, प्रवीण सर ने दिया है, वो ये दिया है कि अल्फा ऐप को ज्वाइन करने के बाद हम फन को लेते हुए कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो नॉलेजेबल है, क्या वो फन लविंग लोगों के लिए भी है, क्या वो एंजॉयबल है, क्या उसको ज्वाइन करने के बाद आपको एक बोझ पड़ रहा है कि ले भाई 11 से 12 की मीटिंग ओपन करनी है, या आप दिल से
आप सब काम निपटा के अटैच हो जाते हो, दिस थिंग। बट आज मैं कुछ स्टोरीज के साथ स्टार्ट करूंगी। यदि किसी को उनमें से कुछ पता हो तो भी आप सुन लीजिएगा, क्योंकि सबके सुनाने का ढंग अलग होता है। बट कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो पहली स्टोरी ये है, आप लोग सुन रहे हैं सब लोग? गौरव, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम, यस, बहुत बढ़िया। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी से बोली कि मैं आपकी दुनिया देखना चाहती हूँ कि ये दुनिया कैसी है। शिव बोले, क्यों प्रिय तू देखना चाहती है? ये दुनिया दुखों से भरी हुई है और कुछ आजकल उसमें देखने लायक नहीं है। चलिए, नहीं, जब आप इसके संहार करता हो, ब्रह्मा जी ने बनाई है, विष्णु जी उसको मेंटेन किए हुए हैं, तो मैं तो देखना चाहती हूँ। नहीं मानी। उन्होंने कहा ठीक है, आपको वैसे ही पता है, यदि लेडीज ने जो चीज ठान ली तो उनके आगे कोई नहीं है। खैर जी, तो शिव पार्वती दुनिया की भ्रमण करने स्वर्ग से उतरे। जब वो उतरे तो एक जगह उन्होंने, पार्वती जी ने कहा रोको रोको रोको, यही रोको। तो शिव जी ने रोक दी, उतर गए। तो उन्होंने दूर से क्या देखा, एक बहुत बड़ी कोठी थी, पूरा व्हाइट हाउस था। कम से कम 1000-2000 गज में वो कोठी बनी हुई थी। और पहले दिन या तो वहां कोई डिनर हुआ होगा, पार्टी हुई होगी, या लंगर हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। बाहर जो है, घर के बाहर एक थर्माकोल की प्लेट्स उनके ढेर लगे थे, झूठे खाने की। और उसमें कम से कम 10 से 20 गरीब बच्चे उस खाने को चुप चुप के खा रहे थे। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। पार्वती जी बोली, भगवान कैसी तुम्हारी दुनिया है। आपने एक तरफ तो ये लोग बनाए हैं जो कि इस कोठी में रह रहे हैं, और एक तरफ ये बच्चे हैं जो झूठे को खा रहे हैं। क्या आप इनको इतना भी नहीं दे सकते जो कम से कम ये भी अच्छा खाना खा ले? तो शिव जी हंसने लगे। वो हंसने लगे, पार्वती जी को और गुस्सा आया, कहेंगे शिव जी तो गलत बात है। तो शिव जी ने कहा, हे प्रिय, जानना चाहती हो ये कौन से बच्चे हैं? कहेंगे हाँ। कहेंगे ये पिछले जन्म में इन्हीं कोठियों में रहते थे, इन्होंने ऐसे ही खाना झूठा फेंका था, तो जो इन्होंने किया है वो भुगतना तो पड़ेगा ही। इस जन्म में ना भुगतो, अगले जन्म में भुगतो। तो ये इन्हीं कोठियों में रहने वाले बच्चे हैं जिन्होंने फेंका है, तो अगले जन्म में वो उसी को खाएंगे। तो मेरी इस कहानी को कहने का मतलब ये है कि अपनी हर चीज की वैल्यू करना सीखिए। किसी को दीजिए तो उसको आप वो चीज दीजिए जो आप खुद खाते हैं। आपने खा रहे इसलिए आपने दे दिया उसको, नहीं, गलत। मेरी मम्मी शुरू से, यदि एक हम लोग खाना खा रहे हैं और उसमें 3 या 2 चावल के दाने रह गए, 2 दाने, 2 मीन्स 2, तो मम्मी टोक देती थी कि ये दाने किसके नाम के छोड़े। हम कहते मम्मी, कहते कुछ मम्मी नहीं, ये किसके मुंह में जाएंगे? नाली में जाएंगे, खाओ खत्म करो। तो शुरू से खैर हमने ये देखा। एक छोटी सी ये कहानी थी। आज मैं बहुत सारी सुनाने वाली हूँ, इसलिए थोड़ी जल्दी सुनाऊंगी। कैसी लगी सबको एक बार आप बता दीजिए कि सबको अच्छी लगी, ताकि मुझे ये हो कि आपने सुना। आप सुनिए कहानी। और एक बार फिर से शिव पार्वती भ्रमण पे निकले। तो क्या हुआ कि 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ रहा था। शिव ने बहुत मना किया, पार्वती को मत जाओ, कहती नहीं मुझे तो जाना है। तो वो भ्रमण कर रहे थे, हर जगह दुखी दुख था, हाहाकार मचा हुआ था, सब ये वो देखते देखते आगे बढ़े। एक जगह पार्वती जी ने कहा रोको। उन्होंने क्या देखा कि एक किसान है जो बंजर जमीन को जोत रहा है। तो शिव पार्वती दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि बारिश हो नहीं रही है और तेज धूप निकली हुई है, सूरज कड़क रहा है, 47-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और ये बेवकूफ है जो ये जमीन जोत रहा है। तो उन्होंने कहा कि शिव जी को पार्वती जी को बहुत क्यूरियोसिटी हुई। कहने लगी कि शिव जी चलो जरा जाके इससे पूछते हैं। तो दोनों ने वेश बदला, बुढ़े बुढ़िया का रूप ले लिया और वहां जाके पूछा कि भाई ये बता, जब तुझे पता है कि ना तो बारिश आ रही है और ना आने वाली है, ऊपर देख 50 डिग्री टेम्परेचर है और सन चमक रहा है, तो ये तो क्यों जोत रहा है? तो उसने कहा कि यदि मैं बारिश के होने पर मैं खेत को जोतूंगा
तो मैं बुआई करने में और लेट हो जाऊंगा। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि इंद्र देवता आज शाम को ही प्रसन्न हो जाए। मैं तो जैसे ही बारिश होगी मैं तो अपने धान बो दूंगा, मैं गेहूं बो दूंगा, तो मैं तो जरा भी लेट नहीं होऊंगा। मुझे ईश्वर में विश्वास है, मैं उस सुप्रीम पावर को मानता हूँ। आज नहीं तो कल होगी तो हो ही बारिश, तो मेरा खेत तो तैयार होगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही उस किसान ने। इसका मतलब क्या है, यदि इसको हम वेस्टेज से जोड़ें तो वो कहाँ जाता है। मान लीजिए कोई भी, चाहे न्यू ज्वाइनी हो चाहे कुछ भी हो, देखिए सबका काम एकदम नहीं चल पड़ता है। जितनी भी सफल शख्सियत हैं, हम बात करते हैं कारों की, इसकी उसकी, दुनिया भर की हम बात करते हैं, लेकिन देखिए उन्होंने कितना टफ टाइम बिताया है। चाहे आप सोनू शर्मा को सुन लीजिए, चाहे आप गौतम बाली जी को सुन लीजिए, चाहे आप प्रवीण सर को सुन लीजिए, लता मैम को सुन लीजिए, किसी को भी एनी नेम जो आपको पता हो, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बट दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस दैट स्ट्रगल। उसके बाद भी उनका फेथ नहीं टूटा, ना तो ऊपर वाले पे, ना सुप्रीम पावर पे, दैट अथॉरिटी, ना कंपनी पे, ना अपने पे। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि वी शुड रेडी एवरी टाइम। यदि आप बोलना बंद कर देते हैं, आप पढ़ना बंद कर देते हैं, किताबें नहीं पढ़ते, नॉलेजेबल नहीं होते, यदि आप उससे आप अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं करते, तो यदि आप पे कोई आ गया जो ज्वाइन करना चाहते हैं आपकी चीज, तो मुंह से बोल भी नहीं निकलेगा, क्या समझाओगे, क्योंकि आपने तो बोलना वो छोड़ दिया है। आप जानते ही नहीं आपकी स्पुलिना क्या है। आपने इतनी सारी जो रूपाली देती है, जितने हमारे अंजू मैम भी देती हैं, जो हमारी सप्लीमेंट्स पे इतनी सारी चीजें चलती हैं, चाहे आप वो भी बताना भूल जाओगे, आप कंपनी कब बनी क्या कुछ भी बताना भूल जाओगे। और यदि आपकी ज्वाइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, बट आप एफर्ट कर रहे हो, तो डेली रूटीन में एक हैबिट बनाए रखिए, बात खत्म। ये हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। मैं अगली सुनाऊंगी, तब तक मुझे बताइए आपको अच्छी लगी नहीं लगी। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आप लोग सारे के सारे जितने लोग हैं चींटी की कहानी जानते हैं, और सब कहते हैं कि देखो चींटी, और वही कहानी सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं वो नहीं बताऊंगी। मैंने खुद, शायद मेरी डॉटर को भी नहीं पता, मैंने चींटी के बारे में जो ऑब्जर्व किया है, आज मैं आपको वो बात बता रही हूँ। व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़, एक दिन क्या हुआ कि मैं नहाने जब गई तो मैंने ये देखा कि कुछ चींटियां लगातार ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं। मुझे भी मजाक सूझा, मैंने क्या किया, उनके ऊपर थोड़ी बूंदे मैंने पानी की डाल दी। पानी की जब डाली तो वो स्लिप की, स्लिप करके उसने फिर चढ़ना शुरू किया। मैंने दोबारा डाली, जब दोबारा पानी डाला तो मैंने देखा कि जिसने जो स्लिप हुई थी वो वहीं से वापस मुड़ गई, वो दोबारा नहीं आई। लेकिन जो चढ़ रही थी उसने, उन दोनों में कुछ बात हुई, लेकिन जो चढ़ रही थी और जो उतर रही थी, उसने उसको ये नहीं बताया कि ऊपर मत जा, ऊपर पानी गिर रहा है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि ये तो चढ़ती गई उसके बाद भी, तो इन्होंने हाय हेलो तो कर ली, लेकिन नीचे जो जा रही थी उसने उसको ये नहीं कहा, क्योंकि नहीं तो वो नीचे वाली चढ़ती नहीं। मुझे पता चल गया कि ऊपर से जो उतर रही है उसने इसको ये नहीं बताया, हाय हेलो की, गले मिले जप्पी पाई कि अब तू भी जा, मैं गिरी तो तू भी गिर, ठीक है। तो वो ऊपर गई, उसके बाद भी नीचे से लाइन चलती रही, सब एक दूसरे से गले मिलती रही, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तू मत जा, मैं गिरी। ऊपर से मैं पानी डालती रही, गिरी सारी, लेकिन किसी ने किसी को ये आगाह नहीं किया। इससे हमें दो शिक्षा मिली। क्या, यदि आप मुसीबत में हैं तो पहले तो आप खुद को बचाएंगे, फिर आप किसी और को बचाएंगे। दूसरी एक चीज और मिली, वो क्या मिली, आप ये देखिए, यदि आप किसी की उंगली पकड़ के सारी जिंदगी चलते रहते हैं, उसे चलना खुद कभी नहीं आएगा, वो हमेशा डरा रहेगा, मां नहीं है मैं कैसे जाऊं, मां नहीं है मैं कैसे जाऊं। लेकिन आपने तो उसको अलग से चलना सिखाया है, तो वो आराम से जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने, तो जब आपने समझा, सही समझा, तब आपने उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था। आप मेरी बात से सहमत हैं कि क्या हम सारी जिंदगी
इनकी उंगली पकड़ के चल सकते हैं। एवरीबडी शुड बी इंडिपेंडेंट। ये मुझे इस कहानी से शिक्षा मिली। आप लोग बताइए, आपको ठीक लगी मेरी बात? जरूर बताइए, ऐसे ही बता दीजिए, बट बता दीजिए। यस मैम, बहुत अच्छी स्टोरीज तीनों, बहुत मीनिंगफुल। एक चीज और सुनाऊंगी जो मैंने ऑब्जर्व की, वो मेरी अपना ऑब्जर्वेशन है। क्या हुआ कि मैं चंडीगढ़ में घर पे ऊपर छत पे योग कर रही थी, तो मैंने क्या देखा, मैंने ऐसे एक लाल चींटी थी, मैंने हाथ से मार दी, वो मेरे पास बार बार आ रही थी। जब मैंने उस 2 चींटी को मारा तो मारने के 5 से 7 मिनट में कम से कम 8-10 काली चींटी आई और देख के वापस चली गई, पलट के नहीं आई। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, यार 2 चींटी मार दी तो इनमें क्या इनके अपनी कम्युनिटी और वो नहीं है कि वो देख के इनको उठा के भी ले जाती? कोई नहीं आया। लेकिन आई वाज शॉक्ड टू सी विदिन 15 मिनट्स कम से कम 50 लाल चींटियां आई। देखा आपने, मतलब कम्युनिटी किस तरह, काली चींटी मरी, लाल मरी थी, काली आके खबर फैल गई अगल बगल कि भाई कोई अपना भाई बंधु मर गया, लेकिन वो देख के चली गई। आई कौन? 50। और आप बिलीव नहीं करोगे, कभी देख लेना, वो 50 आई और उन्होंने अपनी कमर पे उनको दोनों को डाला और ले गई। जब पूरा चींटियों का जत्था गया तो वहां से वो 2 मरी हुई चींटी गायब थी। बिकॉज आई वॉज ऑब्जर्विंग, मैं देख रही थी कि इनकी क्या क्रियाकलाप चल रही है। आई वॉज शॉक्ड कि इनमें भी इतना अपनी कम्युनिटी के प्रति ये है। काली वाली आके लेके नहीं गई, लाल वाली आके लेके गई, क्योंकि वो लाल मरी थी। इससे क्या शिक्षा मिलती है? कहीं ना कहीं हर स्टोरी आपको सोचने पे बाध्य करेगी। आप देखते हैं कि आज वेस्टीज ने अपनी फैमिली इतनी बढ़ा दी है कि मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी, जो अब मैं इसके थ्रू आप सबसे जुड़ गई हूँ, और आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं तो नॉर्मली ऐसी बात करती हूँ, बट आप सब गुड स्पीकर, गुड होस्ट एंड गुड लीडर्स, सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ठीक है? तो आपकी तो फैमिली हो गई। वक्त पे आपके मामा ना आ पाए, भाई ना आ पाए, भाई भाभी ना आ पाए, कोई भी नहीं आए, लेकिन वक्त पे ये वेस्टीज फैमिली आपके साथ रहेगी। आर यू एग्री विथ मी गौरव? यस मैम, यस एग्री। यस यस पूनम मैम। मजा आ गया मैम। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि वेस्टीज ने हमें, और अल्फा ऐप ने मेनली, मैं फिर अल्फा ऐप को बार बार सराहूंगी। सबको ऐसा लगता था कि नहीं हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरी दीदी ने मना कर दिया था, जो अब कई बार वीडियो ओपन करके बैठती हैं, कि पूनम वक्त नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, मेरी 1 बजे पूजा हो पाती है, मैं 11 बजे कैसे आऊंगी? लेकिन नाउ कोई इसके लिए कोई प्रेशर नहीं दे सकता, कोई आप हमें से सैलरी नहीं मिलती कि 11 बजे मैं ओपन करूं। ये मेरे अपने दिल की बात है, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे फन मिलेगा, मुझे नॉलेज मिलेगी और मेरे दिल को अच्छा लगेगा, तभी मैं 11 बजे हर चीज से निपट के लिंक ओपन करके मैं बैठूंगी और मैं इसको सुनूंगी। तो नेचुरली जब मैं इसको मीटिंग को ज्वाइन करूंगी तो मैं नॉलेजेबल भी होंगी। मुझे बिना किसी किताब को पढ़े, मुझे अब कल गौरव ने बेस्ट डील के बारे में, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताया, तो कभी रूपाली और ये अंजू मैम सब हमारी फूड सप्लीमेंट्स पे बताते हैं, तो कभी हमारी, मेरी तो खैर मॉरल ही वो होती है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कैसा होना चाहिए, सक्सेस हमें कैसे मिल सकती है, क्योंकि एक्चुअल में ये मेरी लाइफ है। मैं इसमें कुछ अलग नहीं बोल रही। बोलने से कुछ, आज आधा घंटे पहले गुड़िया का फोन आया, मम्मी आपको सब्जेक्ट देख लिया आपने, क्या बोलना है? मैं कहा बेटा मुझे नहीं पता, मैं देख लूंगी, सब्जेक्ट पढ़ा था, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगी। तो ये बात अल्फा ऐप ने हमें एक बड़ी फैमिली दी, और फैमिली देने के साथ साथ ये इतनी नॉलेजेबल है कि हमें, यदि इसके अलावा आपको टाइम नहीं है कुछ पढ़ने का, देखने का, करने का, तो ये आपको कंप्लीट फुल अपडेट देती है कि आप यहाँ से पूरे नॉलेज सेशन ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको 3-4 स्टोरी सुनाई, बट अब मैं आपको एक स्टोरी और सुनाने वाली हूँ, क्योंकि हर स्टोरी आपको कोई ना कोई मैसेज देगी। अभी जस्ट मैंने स्टोरी का नाम लिखा कि कौन सी वाली, अदरवाइज मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता। अब आप सुनेंगे एक मेरी स्टोरी, बहुत हो सकता है आपने वो वाली मेरी पढ़ी हुई है, हो सकता है आप में से कहीं ने पढ़ी हो, बट फिर भी आज मेरे मुंह जबानी सुन लीजिए। हुआ ये
कि एक फ्रॉग था, कहीं ने पढ़ी होगी, हो सकता है गौरव ने सबकी पढ़ी हुई हो, बट फिर भी एक फ्रॉग था। तो वो पूरी, मतलब फ्रॉग क्या था, फ्रॉग्स की नगरी थी पूरी। तो उसमें ढिंडोरा पिटा कि आज एक बिल्कुल स्ट्रेट एक वो थी बिल्डिंग, आज उस पे चढ़ने का कंपटीशन है और जो ऊपर टॉप तक जाके उतर आएगा वो फर्स्ट आएगा। और वो बिल्डिंग थी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं उसमें कोई बैंड नहीं था। तो बहुत लोगों ने देखा, पे कहेंगे क्या बेवकूफी की बात है, इस स्टेज पे चढ़ कौन सकता है, छोड़ो छोड़ो, हमें इसमें नाम लिखवा के अपनी जान नहीं गंवानी, इस तरह करके लोगों ने वो कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ तो बहादुर होते ही हैं। 5 से 7 फ्रॉग निकले जो बहुत बहादुर थे कि चल यार लेट्स ट्राई, तो ये वाले थे। तो उसके बाद जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। तो एक थोड़ा ऊपर चढ़ के स्लिप मार गया, फिर उसने कोशिश की 2 बार की, फिर वो स्लिप मारा तो वो निकल गया। फिर अगला थोड़ा उसके ऊपर चढ़ा, उसने स्लिप मारी, फिर वो ऊपर चढ़ा, स्लिप मारी 2-3 बार, फिर वो भी उसने देखा कि बहुत मुश्किल है, ये आसान काम नहीं है, वो भी निकल गया। इस तरह करते करते जो 7 से 8 फ्रॉग थे, वो उनमें से 7 फ्रॉग ऊपर तक जाके वापस आ गए और निकल गए। एक पतला दुबला सीच सलाई सा फ्रॉग, वो ना तो वो इधर देख रहा था पब्लिक कितनी जमा है, इधर कितने फ्रॉग जमा है, नीचे सारे लोग कह रहे थे अरे ये पागल है, बिल्कुल पागल, ये अकेला है माँ का और ये मरेगा आज, इसको दिमाग ही नहीं है, इसकी माँ भी इसे मना नहीं करती, क्या बेवकूफ आदमी है ये। सारे नीचे पब्लिक चिल्ला रही थी, लेकिन वो तो किसी की तरफ नहीं देख रहा था, वो चढ़े जा रहा था, चढ़े जा रहा था, चढ़े जा रहा था, चढ़े जा रहा था। नीचे लोगों का शोर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, लोग चिल्लाते जा रहे थे, चिल्लाते जा रहे थे, अरे बेवकूफ उतारा अभी भी, अरे बेवकूफ उतारा अभी भी। वो तो वो कहाँ सुनने वाला था, वो ऊपर जाके टॉप पे उसके चढ़ा और उसके बाद दूसरी तरफ से वो श्यू स्लिप मारते हुए नीचे आ गया। जब वो नीचे आया, नाउ क्लैपिंग 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 होनी स्टार्ट हुई, क्लैपिंग क्लैपिंग होती रही और मीडिया आ गया। अब मीडिया से जब पूछा गया तो मीडिया ने उसके सामने माइक ऑन किया और कहा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। तो माँ दौड़ के आई उसकी, माँ बोली ये नहीं बोलेगा। सब कहेंगे क्यों नहीं बोलेगा, इतने बड़े उसमें जब जीत गया तो क्यों नहीं बोलेगा। कहेंगे हाँ क्योंकि ये बहरा है और गूंगा है, ना तो ये मुंह से बोल सकता, ना ये कानों से सुन सकता। आपने देखा उसकी सफलता का यही राज था, सबके कान भी थे, उन्हें सुनाई भी दे रहा था और उन्हें वो बोल भी सकते थे, और यदि वो बोलते तो कंसंट्रेशन खराब हो जाता और सुनते तो वो चढ़ने वाला था ही नहीं। बट ना तो इसे सुनाई दे रहा था, लोग क्या कहेंगे, अरे इसके बस की नहीं है, अरे मर जाएगा, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, उसके कान भी बंद थे और वो जवाब भी नहीं दे सकता था। तो क्या हुआ, वो जीत गया, उसका पेपर में फोटो छपा, वो फर्स्ट प्राइज उसको आया। अब बताइए इससे क्या शिक्षा मिलती है, मुझे सबका चाहिए कि अच्छी लगी सबका, एवरीबॉडी आई वांट आई वांट आई वांट। हाँ जी, तो अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि आप MLM कंपनी ज्वाइन करें, आप नेटवर्किंग में आए हैं तो गूंगे और बहरे हो जाएं, कि किसी का कम से कम बहरे तो हो ही जाए कि कौन क्या कहेगा, ये क्या कहता है, क्या ये तो पागल है, किस काम में लग गई है बेवकूफ, इससे अच्छा 10,000 रुपए महीने की काम कर रही थी, कम से कम 10,000 रुपए तो आ रहे थे, वो बेवकूफ है, आप तो बेवकूफ नहीं हो। आपने तो बहुत डिसाइड करके सोच समझ के आप नेटवर्किंग में आए थे, तो आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। तो इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि कई बार हम छोटी छोटी बातों पे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, इसने क्यों जवाब ये दे दिया, मेरा फोन नहीं उठाती है, दिमाग खराब है, ये है वो है, ठीक है लेट्स ट्राई, आप ट्राई कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी वो फोन पिक नहीं करती है, आपको लगता है कि मैं इस पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, देन लीव इट, दुनिया बहुत बड़ी है। कैसी लगी आप लोगों को कहानी, बताइएगा मुझे, एक और सुनाऊंगी अब। वो कहानी क्या शिक्षा देगी ये मैं बाद में बताऊंगी, हो सकता है वो भी आपने पढ़ी हो, बट मेरे अंदाज से सुन लीजिए। हुआ ये कि एक आदमी और एक उसका गधा, दोनों फास्ट फ्रेंड थे। वो गधे को लेके रोज निकलता कि यार कुछ दे दो यार, मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। सब उसे भगा देते, भाग भाग यहाँ से भाग भाग,
उसे कुछ भी नहीं मिलता, 2 रोटी भी नहीं मिलती। बट इंसान का दिमाग तो बहुत तेज है, इंसान का दिमाग तो बहुत तेज है। तो उसने सोचा मैं एक काम कर सकता हूँ। वो क्या? तो उसने क्या किया कि कहा कि इंडिया तो ऐसा देश है जहां भगवान की फोटो रखो और लोगों के चढ़ावे चढ़ने शुरू हो जाते। तो उसने एक भगवान की फोटो ली और गधे के गले में टांग। ठीक है। अब वो रोज सुबह ही 5 बजे निकल जाता, लोग दरवाजा खोलते, गधे के गले में भगवान जी को देख के नमस्कार करते और अपनी श्रद्धा से कोई फल, कोई खाना, कोई उनके, और आगे उसने उनके आगे झोला उसके गले में लटका दिया, गधे के गले में। तो वो उनके में रुपए पैसे डालते रहते और वो पूरा बिल्कुल भर जाता और मजे से उसकी जिंदगी चलने लगी, मजे से जिंदगी चलने लगी। अब तो गधे को तो बड़ा प्राउड हो गया कि देखा, दिन भर मैं फिरता हूं, मेरे गले में इसने फोटो लगा रखी है और मैं ही सब कमा रहा हूं और ऐश ये कर रहा है, ये तो गलत बात है भाई। तो गधे को आया जम के गुस्सा। उसने कहा ये गलत बात है, इसको तो मुझे पाठ पढ़ाना पड़ेगा, मैं नहीं जाएगा अब इसके साथ। अगले दिन, गधा तो गधा है, बुद्धि भी गधे की है, जिसमें कम होती हम कहते हैं गधे हो, ठीक है। तो गधे ने, गधा जो समझ रहा था, अगले दिन वो सुबह 5 बजे जैसे मालिक ने निकलता था खुद निकल गया। अब खुद जब वो निकला, उसने पहला घर खटखटाया, आवाज दी, तो मालिक ने घर खोला तो गधा खड़ा था। भगवान जी इसमें कुछ नहीं थे। तो उसने कहा ढेंचू ढेंचू। मालिक ने एक डंडा लिया और मारा, धड़ाक धड़ाक धड़ाक। से गुस्सा आया, उसे लगा ये रोज तो यहाँ से मुझे अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, आज इन्होंने मुझे क्यों डंडा मारा, मुझे तो समझ में नहीं आया। खैर जी, चंगे, इसका आज दिमाग खराब है और कुछ नहीं, इसलिए डंडा मारा होगा। अगला घर गया, अगले घर में उसने नॉक किया, ढैंचू ढैंचू कह के दरवाजा खोला गया, क्योंकि वो लोग रोज देते थे। जब देखा गले में भगवान जी नहीं है, तो उसने भी उसे 2 डंडे लगाए खींच के। कभी कुछ समझ में नहीं आया, यार ये क्या हो रहा है, रोज तो मुझे इतनी सारी चीजें मिलती थी और आज ये लोग मुझे डंडा मार रहे हैं। अगले घर गया, 3 4 5 6 7 बेचारे डंडा खाते खाते लूहलुहान हो गया और थक के वापस आ गया और एक कोने में पड़ गया। उसे बात ही समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो गधा था। आप इस कहानी से क्या समझे? देखिए, वो मालिक उसकी अपलाइन थी। हमें कभी भी जिस सीढ़ी से चढ़ के आप ऊपर पहुंचे हो, उसके ऑलवेज शुक्रगुजार रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप मान लीजिए चाहे उसके ऊपर ही में पहुंच जाए तो उसको लात मार के नीचे से खिसका दे कि तू कौन, तू कौन। अरे इस लेवल पे आने लायक भी तो आपके मेंटर ने ही सिखाया, आपके गुरु ने ही सिखाया, और आज आपने उन्हीं को लात मार रहे हो कि भैया ठीक है वो तो क्राउन थे, मैं तो अब डीसीडी हो गया। यहां तुम्हें कौन लाया? कैसी लगी आपको मेरी कहानी? हेलो प्रीति। Wonderful, ma'am. मैम ग्रेट, बहुत ही Amazing, amazing. Great, ma'am. बहुत अच्छे. तो बढ़िया मैम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हर कहानी हमें एक शिक्षा देके जाती है। अब मैं आपको एक और सुनाऊंगी, क्योंकि ये कहानी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं हर पथ पे आपको इंस्पायर करेंगी। जब आप लाइफ में लो फील कर रहे होंगे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये स्टोरीज आपका पथ प्रदर्शन करती हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बुढ़िया माँ थी और उसके 22 साल का लड़का, उसकी डेथ हो गई। और बुढ़िया माँ भगवान की पक्की भक्त थी। वो रोए 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 जाए रोए जाए रोए जाए, तो कि भगवान तुझे आना पड़ेगा और मुझे मेरा बेटा देना पड़ेगा। तो भगवान ने ये कहा कि भगवान एक रूप लेके आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, साधु का रूप लेके आए। उन्होंने कहा कि माँ तू रो मत, तू एक काम कर, मैं यहीं बैठा हूं तेरे घर के आगे, तू एक घर से एक मुट्ठी गेहूं ले आ, लेकिन लाना उस घर से जहां कोई दुख ना हो, और तुरंत आना। तुमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी गई और अभी आई। बुढ़िया माँ गई और वो
जिस घर जाए एक मुट्ठी गेहूं मांगे, हर आदमी देने को तैयार हो गया, लेकिन ये कहे तुम्हारे घर कोई दुख तो नहीं है। जहां वो ये कहे रोना चालू हो जाए कि अरे मैं तो मर गई, मेरे घर तो ये हो गया, मेरे हस्बैंड का ये हो गया, बच्चों का ये हो गया। फिर वो उठ के दूसरे घर चली जाए। करते 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 शाम हो गई, लेकिन उसे एक मुट्ठी गेहूं ऐसे घर से नहीं मिला जहां कोई दुख नहीं था। आखिर वो खाली हाथ वापस आ गई। साधु जी वहीं बैठे हुए थे। क्या लगे माई तूने सुबह से लेके शाम कर दी, मैं सारा दिन हो गया इंतजार करते हुए, ला गेहूं ला तो मैं तेरे बेटे को मैं जिंदा करूं। उसने कहा कि गेहूं नहीं मिला, क्योंकि मुझे एक घर भी नहीं मिला जहां दुख ना हो। तो साधु ने कहा फिर तू क्यों दुख करती है, जब हर घर में दुख है। जिसने जो कर्म किए हैं उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। तुझे क्या पता कि तेरा बेटा क्या करके आया था, उसका जीवन इतना ही था। तो इस चीज से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये जिंदगी जब आपको मिली है, एक इंसान की मिली है, आप बहुत अच्छे कर्म करिए, आप वेस्टेज करिए, ईमानदारी के साथ करिए, ऑनेस्टी के साथ करिए। आप कभी भी किसी का हक मत मारिए। यदि आपको लगता है यहाँ मेरे ये करने से ये बंदा ऊपर जाएगा, जरूर करिए। उसमें यदि आपका हक पीछे रह जाए तो भी कोई बात नहीं, आपकी गट्स, आपकी इनर कॉन्शियस आपको थैंक्स बोलेगी बार बार। आर यू एग्री विथ मी? Yes, ma'am. लिखिए, क्योंकि मैं जो बार बार इनर कॉन्शियस की बात करती हूँ, ये भी बात केवल तब तक करेगी जब तक आपने इसको जिंदा रखा है। जिस दिन आप इसकी बात मानना बंद कर देंगे, उस दिन ये बोलना बंद कर देगी। और मैंने बताया कि भगवान बहुत हैवी टैक्स वसूल करते हैं, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। आज आपने किसी के 100 रुपए मारे हैं, कब वो लाखों में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आप 100 रुपए देने लायक हो तो 110 रुपए दे दो। अपने ऊपर कर्ज मत रखो, किसी भी तरह का, किसी भी तरह का मत रखो। मेरी बात को बिल्कुल सोच समझ के रहना। इंसान, ईश्वर की ने आपको बहुत अच्छा जन्म दिया है, अच्छे काम करने के लिए दिया है। आप जो आजकल आप काम कर रहे हैं, वेस्टीज कंपनी से जुड़ी हैं। हम देखे हमारे जो एमडी हैं गौतम बाली, उनके विचार, रतन टाटा के विचार, सब बहुत हाईली एजुकेटेड और बहुत अच्छे विचार के साथ एक कंपनी बनाई है। तो हम उसमें उसी विचार के साथ काम क्यों ना करें। आज आप अच्छा विचार रखेंगे, भगवान आपको अपने आप देगा। और यदि कोई आज आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता तो मैं क्या सोचती हूँ, वो मुझे डिजर्व नहीं करते। मैं ये नहीं कहती कि मैं उन्हें डिजर्व नहीं करती, नो, वो मुझे डिजर्व नहीं करते। भगवान यदि मेरे लिए लोगों को छांटता है, इसी बात पे एक बात बताती हूँ। गौतम बाली जी कहते हैं कि हमको, हालांकि हमें पहले एज्यूम नहीं करना कि ये शादी में नाचने वाला घोड़ा है या रेस का घोड़ा है, बट फिर भी आपको कुछ टाइम में तो पता चल जाएगा ना कि ये शादी का घोड़ा है जो केवल म्यूजिक के बीट पे पैर उठा के नाचेगा, या ये रेस कोर्स का है। ठीक है, तो उन्होंने भी कहा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम शादी के घोड़े पर। तो हम उन लोगों से जो मान लीजिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपके साथ आना नहीं चाहते हैं, फिर भी आप मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो एक लिमिट तक ही उन पे टाइम वेस्ट करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। और ये फेथ अपने ऊपर रखिए कि ईश्वर आपको उनके साथ जोड़ना नहीं चाहता। मैं हमेशा इस बात की शुक्रगुजार होती हूँ कि मेरे लिए ये काम ईश्वर करता है कि पूनम तेरे साथ कौन लोग आएंगे, कौन एसोसिएट होंगे, तुझे किसके साथ होना है, वो डिसाइड करता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसके ऊपर छोड़ देती हूँ। कैसी लगी आपको ये वाली? Awesome. बताइए। एक आध में Awesome. और कोई उसका बेटा मर गया तो आप मेरे ख्याल से जो मुझे स्टोरी मुझे ऐसे ध्यान आई थी, मैंने उनके हेडलाइन लिखी थी, वो तो आपको सब सुना दी।
अब मैं थोड़ी सी 5 मिनट बात करूंगी अल्फा ऐप की, ठीक है, क्योंकि मुझे कायदे से सब्जेक्ट ये मिला था, बट जहां तक है मैंने उस सब्जेक्ट को इन कहानियों के माध्यम से मैंने हर का से हमें क्या शिक्षा मिलती है, किस तरह से आप अपने आप को नॉलेजेबल करके बी ए गुड ह्यूमन बीइंग बनते हुए, सक्सेस पाथ पे चलते हुए, सक्सेस कोचिंग को लेते हुए अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मीडिया है, बहुत अच्छा माध्यम है। आपको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, जाने आने में आपको पेट्रोल नहीं लगाना पड़ता, आपको रिस्क फैक्टर नहीं लेना पड़ता जो कोविड के टाइम पे चल रहा है कि हेल्थ इश्यू, 4 लोगों से मिलना, उनके बीच में बातें करना। मोबाइल पे आप बातें करिए, 11 से 12 की आप कोचिंग लीजिए, 1 साढ़े 4 पे गौरव बताते हैं, सुविधा पांडे की है, मैंने भी कई बार क्लास ली है। वो आपको जो आपके अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट जोन में जो भी हो, 3-4 होती हैं, आपको 2 लेना है 2 लीजिए, 4 लेना है 4 लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक अल्फा ऐप, प्रवीण सर की मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी, लता मैम की दिल से शुक्रगुजार होंगी, और गौरव बहुत ही, आप लोग सब गौरव सर कहते हैं, बट मैं कहूंगी गौरव एक बहुत ही अच्छा बेटा है जो अपने मम्मी पापा के सारे ड्रीम्स फुलफिल करेगा, तो नेचुरली उनसे बहुत दुआएं निकलेंगी। तो ये एक अल्फा ऐप हमें इतनी अच्छी ऐप मिली है जिससे जुड़ने को आप बेकरार रहते हैं, 11 से 12 आप आने को बेकरार रहते हैं, नॉलेज आप लेते हैं, और नॉलेज ही सबसे, अब देखिए नॉलेज का कई तरीका है कि भाई या तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, बट टाइम तो उसके लिए भी चाहिएगा ना, टाइम तो उसके लिए, उसमें ठीक है आप काम करते हुए तो काम करते हुए तो आप मीटिंग भी ले सकते हैं। जब तक आपको स्पेशली अपना वीडियो ऑन नहीं करना, तो आप पूरे ध्यान से घर में बिल्कुल शांति रखते हुए आप अपना वीडियो ऑडियो क्रॉस करके आप पूरी मीटिंग्स ले सकते हैं। तो ये आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, आपका भी वैल्यूएबल टाइम है। तो जहां तक मेरा मानना ये है, और फिर सबसे बड़ी बात है फन, कि इसमें फन फैक्टर है। अब मेरी देखिए, मेरी कोचिंग बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती है, बदानी सर अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी सबको वो देते हैं। इसका मैं ये नहीं कह रही कि मैं फूड सप्लीमेंट्स पे बात नहीं कर सकती, उसके भी मेरे अपने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और जहां तक है मैं किसी एक के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि आई लव ऑल फूड सप्लीमेंट्स। मेरी अपलाइन जानती है कि मैं केवल फूड सप्लीमेंट्स के कारण ही मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, बिकॉज आई एम रनिंग एकेडमी दैट इज एसोसिएटेड विद हेल्थ फिटनेस क्लासेस। तो फिटनेस में आप जो खाते हैं उससे आपकी पूरी कमी पूर्ति नहीं होती, वो हमें एक्स्ट्रा अपनी बॉडी में डालनी पड़ती है ताकि हम फिट रहें। या आप फूड सप्लीमेंट्स क्या काम करते हैं, यदि आप फिट हैं तो फिट रखेंगे, और फिट नहीं है तो फिट कर देंगे। मैं 2 लोग मेरी एकेडमी पे आते थे और उन्होंने सप्लीमेंट्स लिए, और एक बार जब सब लोग चले गए तो वो कहने लगी मुझसे कि मैम आई वांट टू शेयर समथिंग। मैंने कहा ओके यस यू कैन शेयर, नो प्रॉब्लम। कहती मैम एक्चुअल में मुझे ये लग रहा है कि मैं सप्लीमेंट ले रही हूँ बट मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा एक बात बताओ तुम मुझे कि तुम जो आके 1 घंटा 1.25 घंटा कॉन्टिन्यूस जुम्बा करती हो फिटनेस के साथ, जब तुम अपने बच्चों के साथ जाती हो तो मिडीज पहनती हो, स्कर्ट्स पहनती हो, तुम अपने बच्चों से आगे बीच पे निकलती हो, ये क्या है? दिस इज फिटनेस, जो मेरे करवाने के साथ तुम्हें फूड सप्लीमेंट से मिल रही है, जो तुम्हें अपडेट बनाए हुए हैं, जो लेती रहोगी तो बनाए रखेंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक चीज ली है तो आप लगातार लें। हालांकि मैं खुद एक तो नोनी मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसमें जितना जेरोनिन है 70%, ये आपको ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर, टीबी, इवन कोरोना सबसे बचाएगा। तो मेरी 2-3 चीजें मैं बीच में, प्रीति ने भी कहा कि आप चेंज कर करके डालते रहो, तो मैंने इस बार और बहुत सारी चीजें डाली हैं। सिबकथॉन जब से लॉन्च हुआ था तब से मैं लगातार ले रही हूँ, बट नोनी, स्प्रुलिना, आंवला, एलोवेरा, कैल्शियम, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बदलना चाहती। क्यों? कारण क्या है, आप डेली आपकी बॉडी वियर एंड टियर भी तो होता है ना,
तो आप टीयर तो होता रहे और वियर के लिए कुछ ना डालें। जब मैं पूरे दिन इससे जम के काम लेती हूँ तो उसमें उसका भोजन में जो कमी है वो सप्लीमेंट्स पूरा करते हैं, तो वो डालना भी तो जरूरी है। उसमें तो हम पूछते हैं, दवाइयां तो हम सालों भी नहीं पूछते ले रहे हो, सप्लीमेंट्स में पूछते हैं कि मैम 2 महीने से काम चल जाएगा। क्यों भाई? आंवला एलोवेरा आपकी स्किन ग्लो करती है, बाल टूटने कम करते हैं। यदि एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो आप हेयर नेल स्किन कैप्सूल ले लेते हैं। कोकोनट ऑयल कैप्सूल अच्छा है, आपकी पूरी बोन्स को लिब्रिकेट रखता है, आपका ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देता। हर एक की तो अपनी खासियत है। सर्दियों में आप फ्लैक्स लगाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपने 2 महीने 3 महीने फ्लैक्स खा लीजिए। अपनी इनरवा चॉकलेट बार आई है 4.2, उसमें प्रोटीन है, वो लीजिए। अपना सोया ऑयल में, अपना ऑलिव ऑयल में खाना बनाइए, अपने राइस ब्रेन ऑयल में डीप फ्राई कीजिए। राइस ब्रेन ऑयल के बारे में तो आप इतना सब जानते हैं, चाय का सबको इतना फायदा हुआ है कि गैस्ट्रिक ट्रबल आपको दूर हुआ है। आप लोग खुद आप लोगों ने हर चीज को फील किया है। बट एक तो मैंने ये देखा कि अल्फा ऐप सबको मौका देती है, कभी भूल के भी एक मेरी आप सबसे विनम्र गुजारिश है इस बात की, कभी भी, क्योंकि सर और मैम ने, गौरव ने इतनी मेहनत की इस ऐप को बनाने में, तो कम से कम कोई कभी नेगेटिव मत बोलिए। जब नेगेटिव है नहीं, यदि है तो आप अलग से उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों। ओके, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी किसी के भी, चाहे लकी ड्रॉज निकलते हो, इसमें किसी का नाम कुछ नहीं होता है। जो व्हील चलेगा चलेगा, जो आएगा आएगा, जिस दिन जिसकी। और मुझे नहीं लगता कि केवल लकी ड्रॉ निकलने से ही वो बंदा किस्मत वाला हो जाता है। जिसका नहीं निकला उसकी किस्मत तेज नहीं है। एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है जो आपको अपने फोकस की तरफ बढ़ाती है। फोकस आपको करती है कि देखो इस तारीख को ये निकलेगा। इफ यू आर एलिजिबल नहीं, यदि आप कर सकते हैं तो करिए, इस तारीख को हम ये निकालेंगे। तो ये नहीं है कि आपका नहीं निकला तो आपकी किस्मत तेज नहीं है, जिसका निकला उसकी किस्मत में तो फर्स्ट टाइम निकल रहा है। मेरे तो कभी भी नहीं निकला, ठीक है। लेकिन जो भी, इसमें भी फिंगर मत उठाइए कि कहीं भी किसी का पार्शलिटी होती है, कुछ भी होती है। सब कुछ यहाँ बिल्कुल क्लियर है। सब लोग अल्फा ऐप के अपने हैं। हाँ, जब आप किसी को भी वेस्टीज ज्वाइन करवा रहे हैं तो मेरे ख्याल से साथ में ही आपको अल्फा ऐप के बारे में बताना, उसके बारे में समझाना और उसे ज्वाइन करवाना बहुत जरूरी है। कोई, मैंने मंजू गोयल है, मैंने उनको ज्वाइन करवाया, जबकि 7 डेज उनके पास टाइम नहीं है। बट संडे मैंने कहा कि दीदी महीने में 4 दिन, संडे टू संडे आप जरूर इसे ओपन करेंगे, क्योंकि जो वर्किंग लोग हैं नहीं आ सकते, कोई बात नहीं है। बट यदि वो ज्वाइन करते हैं तो संडे को दे कैन ज्वाइन, दे कैन पार्टिसिपेट। तो एक 200 रुपीज साल के लिए, इतनी अच्छी ऐप के लिए, इतनी नॉलेज देने के लिए, इतना आपको, हमें एक बड़ा वेस्टेज परिवार देने के लिए। अब सोचिए लॉकडाउन के टाइम में इस ऐप ने हमें कितनी बड़ी फैमिली दे दी है। मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी, पूछे नीतू को जानती थी, प्रीति को जानती थी, गौरव, प्रवीण सर, लता मैम को जानती थी, बाकी तो मैं किसी को भी नहीं जानती थी, एक को भी। और अब मैं इसके थ्रू सबसे जुड़ गई हूँ। आप लोग सब मेरे दिल के बहुत नजदीक हैं। तो आप, मेरे ख्याल से आज मैंने आप लोगों को काफी कुछ बताया है। नवरात्रि आप सबको बहुत शुभ हो। 9 दिन आप पूरे, हाँ एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगी, कहानी याद आ गई मुझे, सुनाओ? यस मैम। अच्छा, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार एक बहुत बड़े मिलियनर एक सेठ थे। नवरात्रि आई तो उन्होंने पूरा जितना कुछ वो कर सकते थे उस हिसाब से पूजा की विशाल व्यवस्था की, भंडारा किया और सब तरह तरह का दान पुण्य, सब कुछ, सब बहुत अच्छा किया। और उन्होंने प्रार्थना की कि हे माते, मैं चाहता हूं कि आज तुम मुझे दर्शन दे। माँ को तो आना ही था। माँ दुर्गा साक्षात प्रकट हुई। तो सेठ जी ने पूछा कि माँ, क्या आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ जी को थोड़ा सा दुख हुआ। सेठ जी ने फिर पूछा
कि माँ क्या आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं? तब दुर्गा जी ने मुंह खोला और वो बोली कि हे भक्त, तू मुझे ये बता, तूने आज मुझे क्या दिया? वो समझ नहीं पाया। सेठ जी बोले कि माँ, जो मैं कर सकता था, फल फूल धान, जितना भी प्रसाद भंडारा, वो सब मैंने किया। तो माँ ने कहा ये तो सब मेरा दिया हुआ है, तूने क्या किया? ये सब तो मैंने तुझे दिया, तूने मेरा मुझे लौटा दिया। अब वो फिर नहीं समझे कि क्या, तो मैं क्या दूं? और तो उन्होंने कहा कि माँ तुम ही बताओ, मेरा तो दिमाग फेल है कि मैं और क्या दे सकता हूँ। कहने लगे क्यों, जब तू बच्चा था, जब तू इस दुनिया में आया, क्या तुझे तब क्रोध, ईर्ष्या, जलन, घृणा, जितनी भी चीजें आज तूने पाल रखी हैं, क्या सब था? क्या मैंने दिया तुझे? क्या तू इनमें से एक चीज मुझे आज दान दे सकता है कि आज से मैं लोभ नहीं करूंगा, मैं इन चीजों के प्रति मोह नहीं करूंगा, मैं लोगों से घृणा नहीं करूंगा, मैं काले काम नहीं करूंगा, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, इनमें से कुछ मुझे दान दे दे, तब मैं समझूंगा, तब मैं समझूंगी कि तूने मुझे दान दिया। तो क्या आप में से सभी जो आज अल्फा ऐप से जुड़े हुए हैं, इसके माध्यम से नवरात्रि के शुभ अवसर पे ओथ ले सकते हैं कि इनमें से कोई भी चीज का दान करेंगे? सब लोग अपना हाथ इधर ऐसे हाथ करेंगे अपना अपना, और आज कहेंगे, अपने अंदर अपने व्यक्तित्व में झांक के देखेंगे कि क्या चीज आप में सबसे ज्यादा है। क्या गुस्सा बहुत आ जाता है? आप क्या शॉर्ट टेम्पर्ड हो? क्या आप के दिल में दो बातें आती हैं कि मैं ये करूंगी तो ये मेरे भले में है, ये इसके भले में है? कुछ भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कलह, कोई भी चीज, क्या आप इस नवरात्रि पे अल्फा ऐप के माध्यम के द्वारा उसका त्याग करेंगे? मैं जहां तक मैं समझती हूँ, आप सब बहुत अच्छे लोग हो, आप सबने ये कहा है, और आज इसमें से कोई ना कोई चीज का दान माँ दुर्गा को जरूर करेंगे, वही असली दान है। तो माँ उसी से प्रसन्न होगी कि मेरा बनाया बच्चा जब मैंने पृथ्वी पे भेजा था, आज ये उसी रूप में फिर से है। तो धन्यवाद गौरव, मैंने बहुत वक्त ले लिया, अगेन आपको सॉरी कहूंगी, मुझे नहीं पता होता मैं क्या बोलूंगी, बट ये जो भी मैं बोलती हूँ ये ईश्वर ही मेरे मुंह से बुलवाता है, मुझे कुछ नहीं पता होता। तो थैंक यू वेरी मच।